हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मुंबई से मैं गांव वापस आ गई हूँ। तो गांव आने के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग में मेरी दादी को मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ और मैं अपना गांव दिखाने वाली हूँ आपको, और मेरा घर भी। सुबह सबसे पहले उठने के बाद मैंने सूर्य भगवान को प्रणाम करा। मेरे घर के सामने भोलेनाथ का मंदिर है, जो की बहुत ही पुराना मंदिर है और उसका अभी अभी रिनोवेशन हुआ है और वो बहुत ही प्यारा लगता है। भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और इसके बाद मैं एक्सरसाइज करने लगी। और एक्सरसाइज एक्चुअली मेरे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे हार्मोनल एक्नेस वगैरह होते रहते हैं और हार्मोन अनबैलेंस होना इज वेरी कॉमन इन दिस डेज, एंड दैट्स व्हाई हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए, बिकॉज हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल होता है। मेरा ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। मम्मी ने मेरी बोल के गई थी कि सारे काम कर लेना, मेरे को झाड़ू लगाना था, बिस्तर सही करना था। फिर मैंने बिस्तर सही करा और बिस्तर मैं सही कर ही रही थी कि मुझे अपने बहुत ही पुराने मेडल एंड सिल्ट देख गए, जो मेरी मम्मी ने बहुत ही संभाल के रखे थे। वो सारे मैं देख रही थी, मुझे पुराने टाइम की याद आ गई। फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैं सबसे पहले अपने रूम में गई झटपट से, और वहाँ पे जाके मैंने सारी चीजें अरेंज करी और साफ सफाई करा। उसके बाद मैंने वहाँ का बिस्तर लगाया। यू नो गाइज, इस रूम में कोई रहता नहीं है, इसलिए मम्मी इसका बिस्तर अरेंज करके नहीं रखती है, हटा देती है हमेशा वो। फिर मैंने वो बिस्तर लगाया, क्योंकि मैं मोस्टली टाइम इसी रूम में रहने वाली हूँ और मैं इस रूम को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। फिर यहाँ पे मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े भी साफ कर लिए थे। मेरी मम्मी का हमेशा शिकायत रहता है कि मैं नहाने के बाद कपड़े साफ नहीं करती हूँ। मम्मी को गलत प्रूफ करते हुए मैंने सारे कपड़े अच्छे से साफ कर लिए थे और उनको हैंग भी कर दिया था। उसके बाद मुझे दादी के लिए खाना लेके जाना था, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े हैंग करा और उसके बाद मैं अपने बाल को सुखाई। बाल सुखाने के बाद मैं फटाक से खाना लेके रेडी हो गई थी। मेरी दादी मेरे घर से थोड़ी दूर पे रहती है, तो वहाँ हमें खाना लेके जाना होता है। तो मैं यहाँ पे खाना रेडी हो गया था और मैं लेके निकल गई थी। तो चलते हैं। तो ये रहा मेरी दादी का घर, और यहाँ पे मेरी दादी बैठी हुई थी और कुछ काम कर रही थी। एक्चुअली वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, तो वो बैठे बैठे ऐसे ही कुछ कुछ काम करती रहती हैं। यहाँ इस घर पे मेरी दादी अकेली रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे दादा की मेमोरीज है, इसलिए उनको कहीं और अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ यहीं पे अकेले ही रहना चाहती हैं। यहाँ हम खाना पहुँचाते हैं और उन्हें नहलाते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, बट सुबह शाम ओनली। बाकी टाइम पे वो अकेली ही रहती है। फिर उन्होंने बोला कि मैं नहाऊंगी, तो मैंने उनके कपड़े उपड़े ला के दिया और पानी वानी भरा, फिर उनको नहलाया अच्छे से। तो ये है गाइस मेरी दादी का छोटा सा घर, जिसमें कि बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और उसमें बहुत सारे टाइम पास के लिए मेरी दादी ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। यहाँ नींबू का पेड़ एंड लौकी, लहसुन, प्याज एंड पपीता, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे मेरी दादी ने। फिर मेरी दादी नहाने के लिए जा रही थी, तो मैंने उनकी हेल्प करी। और यहाँ मैंने देखा तो दादी ने गाजर उबाल रखा था, तो मैंने उसको चेक करा, वो पक गया था, मैंने उसको ढक दिया। फिर दादी ने बोला कि उनको बाल धुलना है, तो मैंने उनका हेड वॉश करने लगी। और यहाँ पे मैंने उनका छोटा सा चुंडी बना रखा था कल का, जो बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने उसका क्लिप ले लिया। एंड उसके बाद दादी को नहला दिया। नहलाने के बाद मैंने उनका कपड़ा धुला। फिर मैंने दादी के कपड़े सूखने के लिए रख दिए, और कपड़े सुखाने के बाद मैंने दादी को खाना खिलाया, और वो खाना खा रही थी। मैंने उनका बाल झाड़ा। बाल झाड़ने के बाद उनके हाथ पैर में मैंने तेल वेल लगाया। फिर उसके बाद अच्छे से मालिश करी और उनसे बहुत टाइम तक बैठ के बातें करी। कुछ मेरी दादी के बचपन की बातें और कुछ मेरे दादा की बातें उन्होंने बताई, और उन्होंने बताया कि उन्होंने बचपन से लेके आज तक कभी अपने बाल को कटिंग नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि दादा उनके सपने में आते हैं, उनसे बातें करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और मुझे बहुत ही मजा आ रहा था सुन के। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग गाइज, और होप आपको अच्छा लगा हो। ये मेरा पूरे दिन का ब्लॉग तो नहीं है, बट मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं घर जाके सोने ही वाली थी। थोड़ा बहुत पढ़ाई करूंगी इंटरव्यू के लिए, बाकी मैं सोने ही वाली थी, तो मेरे पास कुछ खास रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे दिन का ब्लॉग लेके आऊँ। दैट्स ऑल अबाउट टुडे ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।